संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इन गूढ़ सिद्धांतों को रिवाइज करेंगे और द्वितीय अध्याय की दूसरी मध्य अवधि परीक्षा भी देंगे। 10 रिवीजन की इस श्रृंखला में आप 30 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार में अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 31 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे और क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ttv.arham.yoga पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा में पूज्य श्री को सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस तत्व और सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। विग्रह गति में जीवों का गमन कैसा होता है, इस विषय में चर्चा चल रही थी। कल बताया जा चुका है कि विग्रह गति में ही कर्म योग होता है। विग्रह गतौ कर्म योग। विग्रह गति का मतलब समझना ये चाहिए कि जब यह जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है तो उस समय पर 2 प्रकार की गति होती है उसकी। एक गति होती है ऋजु गति और एक गति होती है विग्रह गति। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऋजु गति का वर्णन नहीं किया जा रहा है, विग्रह गति का वर्णन किया जा रहा है। ऋजु गति का मतलब होता है जो जीव सीधा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए श्रेणी के अनुसार सीधा ही उत्पन्न हो जाए, जा करके बीच में उसे कहीं पर भी कोई भी टर्न ना लेना पड़े, कोई भी मोड़ा जिसमें ना आता हो, उसको बोलते हैं ऋजु गति। और अगर वह कोई एक भी टर्न लेगा, 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा, तो वह जो है उसके लिए विग्रह गति कहलाएगी। यह आपको सरलता से समझने के लिए बताया जा रहा है। तो विग्रह गति में ही कर्म योग होता है। ऋजु गति में क्या होगा वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि विग्रह गति में ही कर्म योग है, क्योंकि कर्मण का योग जो होता है वह तब होता है जब जीव आहारक नहीं होता, अनाहारक हो। और आहारक अनाहारक की चर्चा भी आगे आने वाली है, जिसका संबंध है हमारे कर्म पुद्गलों के ग्रहण करने से नहीं, किंतु नौकर्म पुद्गलों के ग्रहण करने से है। जो जीव नौकर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है वह आहारक कहलाता है, और जो जीव केवल कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है वो अनाहारक कहलाता है। इसकी चर्चा भी आगे होगी। यहाँ पर जो कल आपको ये सूत्र बताते हुए विग्रह गति में कर्म योग है, तो इससे ये समझना कि ऋजु गति में कर्म योग नहीं होता है। केवल शर्त किसके लिए है? विग्रह गति के लिए। और विग्रह गति से मतलब क्या है? जो मोड़े वाली गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। शुद्ध सरल भाषा में इतना समझना, क्योंकि कई बार हम सभी सूत्रों का अर्थ तो पढ़ लेते हैं लेकिन शुद्ध सरल भाषा में कुछ भी समझ नहीं आता। तो विग्रह गति में कर्म योग है, ये एक सूत्र हुआ। विग्रह गतौ कर्म योग है। जब कर्म योग होगा तो विग्रह गति में जो जीव जाएगा वो श्रेणी के अनुसार जाएगा, अनुश्रेणी गति। विग्रह गति में या ऋजु गति में जब भी गति होगी तो श्रेणी के अनुसार होगी। ये सूत्र दोनों गतियों के लिए बैठेगा। फिर आगे का सूत्र आया अविग्रह जीवस्य।
यानी यहाँ पर जो विग्रह से रहित, यानी यहाँ पर विग्रह का अर्थ है मोड़े से रहित, या यूं कहें कुटिलता से रहित जो गति होती है उसको अविग्रह कहा जाता है। अविग्रह गति वह जीव की होगी, तो यहाँ पर केवल जीव लिखा है, तो जीव लिखने से हम यहाँ पर भी संसारी जीव का ग्रहण कर सकते हैं, मुक्त जीव का ग्रहण कर सकते हैं। और सूत्र के अनुसार देखें तो यहाँ पर मुक्त जीव का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि आगे का जो सूत्र है वो संसारी जीवों के लिए आ रहा है। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्यः। विग्रहवती च, ये जो च आया है ये इसीलिए आया कि जो ऊपर वाला सूत्र था उसमें अविग्रह वाली गति बताई गई थी। तो यहाँ पर विग्रह वाली गति और अविग्रह माने बिना विग्रह वाली गति, जिसे हम ऋजु गति कह सकते हैं, और वही है। उसको संसारिण माने वह संसारी जीवों के ही होती है। संसारी जीवों के दोनों प्रकार की गति होगी, विग्रह वाली भी होगी और बिना विग्रह वाली होगी, अर्थात मोड़े वाली गति भी होगी और बिना मोड़ा वाली भी होगी, जिससे हम ऋजु गति भी कहते हैं। तो ये संसारी जीवों के लिए है। प्राक चतुर्भ्यः, इसका टाइम दिया है कि ये 4 समय से पहले पहले तक ही होती है। 3 समय में ही यह गति पूर्ण हो जाएगी। चौथे समय में जीव नियम से आहारक हो जाता है और वह जीव 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है। तो यहाँ पर यह जानना है कि यह जो विग्रह वाली गति है वह 4 समय से जो पहले पहले होती है, 3 समय वाली होती है, वो कैसे होती है। गति को समझने के लिए गति से गत्यांतर जब कोई जीव होता है तो उसे 4 प्रकार की गति समझना। एक गति होती है ईशु गति कहलाती है। ईशु माने होता है बाण। बाण का मतलब तीर का जो बाण, जैसे राम रावण के बाण देखे होंगे ना अपने रामायण में, तो वो सीधे जाते हैं। कैसे जाते हैं? हाँ, जैसी डायरेक्शन में उनको भेजा जाता है वो सीधे जाते हैं, उनमें कर्व नहीं होता, कहीं पर भी टर्न नहीं होता, बेंडिंग नहीं होती। तो वो जो बाण की गति है, उसी तरह से जो गति होती है जीव की, जो सीधा श्रेणी से गया और सीधा अपने स्थान पर जाकर के उत्पन्न हो गया, तो उसको कहा जाता है ईशु गति। क्या बोलते हैं? ईशु गति। ये गति में एक समय लगता है। दूसरी गति होती है पाणी मुक्ता गति। पाणी तो आप जानते ही हो, पाणी ग्रहण संस्कार करते ही हो, वही पाणी है। पाणी का मतलब हाथ होते हैं। तो हाथ पे जैसे मुक्ता रखा हो, मुक्ता माने होता है मोती, है ना, और वो मुक्ता मोती हाथ से यूं गिरे तो कैसे गिरेगा? यहाँ से आता हुआ हाथ से नीचे गिर करके एक कर्व ले, एक टर्न लेगा। वो एक टर्न लिया ना उसने, यहाँ से नीचे गिरेगा तो जो एंगल बना ये कहलाता है एक मोड़ा। ये क्या हो गया? तो ये एक मोड़े वाली गति है। समय कितना लगा? 2 समय लगे, ठीक है ना। एक समय उसका लगा जो देखा जाए तो ये समय उसका अनाहारक का यही काल है, जो पहला समय है। दूसरे समय में तो वह मोड़ा लेकर के उसमें जन्म ले लिया, तो दूसरे समय में वो आहारक हो जाएगा। एक समय के लिए ही वो कर्म योग वाला हुआ। कार्मण का योग उसके लिए कितने समय के लिए रहा? एक समय के लिए। अनाहारक कितने समय के लिए रहा? एक समय के लिए। लेकिन गति में समय कितने लगे? 2। तो पाणी मुक्ता गति 2 समय वाली होगी, लेकिन उसमें मोड़ा कितना होगा? 1 होगा। यानी एक मोड़े वाली गति में 2 समय लगेंगे। फिर आगे दूसरी तीसरी गति होती है लांगलिका गति। लांगलिका गति का मतलब होता है कि हल के समान, हल जो किसान का हल होता है ना, तो उसके समान उसमें 2 मोड़े होते हैं। ऐसे करके 2 मोड़े होंगे उसमें, है ना। तो 2 मोड़े हुए तो एक बार मोड़ा लेने में उसे 2 समय लगे, तो 2 मोड़े में उसे 3 समय लगेंगे। लेकिन 3 समय में 2 समय तो वो अनाहारक होगा और तीसरे समय में वो आहारक हो जाएगा। फिर चौथी गति होती है गोमूत्रिका गति। क्या बोलते हैं? गाय के मूत्र के समान उसकी गति में कई प्रकार के, है ना, टर्न होते हैं, इसलिए उसको गोमूत्र का ये नाम दिया गया। तो इस गति में समय कितने लगेंगे? 4। लेकिन
गति कितने समय, मोड़े कितने लगेंगे, 3, और उन 3 में 3 समय तक तो वो अनाहरक होगा और चौथे समय में वो आहारक हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये समय की अपेक्षा से हो गया। अब इन समय में विग्रह गति में जीव के लिए कर्म योग होता है। जो पहला सूत्र था विग्रह गतौ कर्म योग है। तो अब इससे आप समझो कि कर्म योग का मतलब कार्मण काय योग, और कार्मण काय योग का भी मतलब क्या कि वहां पर जो योग का मतलब है वो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, और वह किसके निमित्त से होना है, तो वह कर्म के निमित्त से होना है। कर्म के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा उसको बोलेंगे कार्मण काय योग या काय योग या कर्मो योग। तो ये जो कार्मण काय योग है ये वस्तुतः अनाहारक अवस्था में ही हो रहा है या मोड़े की अवस्था में हो रहा है। जो विग्रह गति वाली गति होगी उसमें होगा। तो विग्रह गति में कर्म योग होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक मोड़े वाली गति होगी उसमें कार्मण का योग होगा, 2 मोड़े वाली गति होगी उसमें कार्मण का योग होगा, और 3 मोड़े वाली गति होगी उसमें भी कार्मण का योग होगा। लेकिन इच्छु गति जो होगी पहला, उसमें कोई मोड़ा नहीं है तो उसमें कार्मण का योग नहीं होगा। तो क्या होगा, वो जीव हमेशा कर्म योग वाला नहीं होगा। वह जीव अगर एक समय में दूसरी जगह उत्पन्न हो रहा है तो वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता हुआ ही उत्पन्न होता है। तो उसको कर्म योग करने के लिए समय भी नहीं मिला। यहाँ पर भी वो शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा था और अगले समय में जहाँ जन्म लिया वहाँ पर पुनः शरीर की योग की वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है। तो उसके लिए कर्म योग नहीं बनता। ये ध्यान में रखते हुए ये आगे आपको पढ़ना है कि ये जो संसारी जीवों की 4 समय से पहले पहले ही अधिकतम गति होती है। प्राक चतुर्भ्या, प्राक माने होता है पहले, चौथे समय को नहीं लगाना, 4 समय की नहीं है लेकिन 4 समय से पहले पहले ही उसके लिए विग्रह होंगे या बिना विग्रह वाली भी गति होगी तो वो तो 1 समय की होगी। विग्रह वाली होगी तो 2, 3 और 4 समय की होगी। लेकिन वह 4 समय से पहले ही उसकी मोड़ा पूरा हो जाएगा और चौथे समय में उसकी उत्पत्ति जहाँ होना है वहाँ हो जाएगी। यानी कि जो अंतिम गोमूत्र का गति है उसको समझें कि उसमें 4 समय तो हैं लेकिन 4 समय में विग्रह जो है वो केवल 3 समय के लिए। मोड़े कितने हैं? 3। इसका मतलब ये समझना कि इस लोक में, लोक जानते हो, पूरा लोक है ना, उसमें बीचों बीच में तृष्णाड़ी है, 14 राजू प्रमाण वह लोक है और उसके बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। तृष्णाड़ी के बाहर भी लोक बचा रह जाता है। अभी देखा लोक का नक्शा, जो ऐसे करके ये लोक यूं 3 प्रकार से टर्न लेकर के लोक की रचना होती है। उस लोक रचना में बीचों बीच में एक तृष्णाड़ी आपको चौकोर आकार की दिखाई देती है, रेखांकित की हुई रहती है, ठीक है ना, वो तो हुई तृष्णाड़ी। अब जब हमने ऐसी आकृति है, मान लो ये नीचे के नरक की हमने ये स्थिति बताई कि नीचे नरक 7 राजू ऐसे फैले हुए हैं 7वीं पृथ्वी तक, तो उसमें ऐसी शेप बन रही है और लोक नाड़ी है वो इसके बीचों बीच में जा रही है। तो जो ये स्थान बच रहा है इधर उधर, ये सब लोक का स्थान है। इसमें भी जीव होते हैं लेकिन इसमें स्थावर जीव होंगे। तृष्णाड़ी को त्रस इसलिए कहा जा रहा है तृष्णाड़ी कि उसमें केवल त्रस जीव ही रहते हैं। तो जीवों का जो जन्म मरण होता है वो तो स्थावर से भी त्रस में होता है, त्रस से भी स्थावरों में होता है, स्थावरों से भी स्थावरों में होता है और त्रस से भी त्रस में होता है। कोई भी जीव तृष्णाड़ी के बाहर है तो वहां से भी आकर के वो तृष्णाड़ी के अंदर जन्म ले सकता है, अथवा तृष्णाड़ी में जन्म लेने के बाद भी वह और अगले रूप में अगली स्थान पर जाकर के तृष्णाड़ी के अंदर त्रस से त्रस भी बन सकता है। इस तरह से जीवों का जो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच की जो गति होती है वह तृष्णाड़ी में भी हो सकती है और तृष्णाड़ी के बाहर से भी शुरू होकर के बाहर जाकर के पूर्ण भी हो सकती है। एक छोटी सी बात समझने की यह है कि इस लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर इस जीव को 3 विग्रह से ज्यादा लेने पड़े या 4 समय से ज्यादा उसे कहीं पहुंचने में लगे। 4 समय से पहले पहले ही उसके लिए विग्रह होंगे, चौथे समय में तो वह जीव कहीं ना कहीं जन्म ले लेगा।
इस सूत्र का यह अर्थ निकालना पूरे लोक में। यानी 343 घनराजु प्रमाण लोक है, 14 राजु की वह तृष्णाड़ी है और उसमें कुछ कम तृष्णाड़ी 14 राजु की है, और उसमें जो हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है 14 राजु की, उसके साथ साथ उसकी जो गहराई होती है उत्तर दक्षिण वो 7 राजु होती है। और उस इतने विशाल उस लोक के क्षेत्र में कहीं पर भी जीव कहीं से भी कहीं जाकर के उत्पन्न होगा, वह चौथे समय में नियम से कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा। इस सिद्धांत याद रखो। प्राक चतुर्भ्य 3 समय से पहले ही विग्रह होंगे, चौथे समय में तो वह उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर वह कहीं बीच में रहेगा एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में, तो उसे अधिक से अधिक कितने समय तक रहना पड़ेगा? चौथे समय में तो उत्पन्न ही हो गया, वो तो वहां जन्म ले ही लेगा। बीच में रहने का टाइम कितना हुआ? तो 3 समय। 3 शब्द को कहने में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। अब आप समझ लो समय कितना छोटा होता है। अब इतने के आप समझो कि एक समय कितना छोटा हो सकता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सको कि एक समय इतना छोटा होता है। उस एक समय के जैसे 1, 2, 3 समयों में यह जीव उत्पन्न हो जाता है दूसरी जगह पर। इससे ज्यादा कहीं आत्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती है। खास तौर से जैन लोगों, जब जैन लोग भी मिथ्या दृष्टियों जैसी बातें करते हैं तो थोड़ा सा कैसा लगता है, क्या करें अब इनके साथ में, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। लेकिन जब ये बातें करते हैं, महाराज आत्मा भटक रही है, आत्मा कब तक भटकती रहती है, मेरे पिताजी की आत्मा कहीं भटक तो नहीं रही, मेरी माँ की आत्मा कहीं भटक तो नहीं रही, मेरे घर में वो आत्मा दिखाई देती रहती है, उनका ट्रेन से कट के मरण हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, अब उनकी आत्मा भटकती रहेगी कि उनको कोई नया जन्म मिल जाएगा। ऐसी बातें करते रहते हैं जैन लोग आकर के। अब उस समय पर तो उन्हें तत्वसुत्व सिखाया नहीं जा सकता, न उन्हें कोई ये समझने की कोई क्षमता होती है और न इस तरह की बातें सुनने की उनकी कोई मानसिकता होती है। तो ये समझ लो, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं कम से कम उतने ही लोग भ्रम से दूर हो जाएं, भ्रम मुक्त हो जाएं, उतने ही लोग एक सही ज्ञान रखने लगें, तो बहुत सारे लोगों को आप भी ज्ञान दे सकते हो। जब भी कोई लोग ऐसी बातें करते हैं, आत्मा भटक रही है, आत्मा न जाने कब से कितने समय तक भटकती रहेगी, उसकी आयु पूरी नहीं हो पाई, तो अब उतनी आयु तक क्या वो भटकती रहेगी क्योंकि अकाल में मर गई, ऐसा वैसा कहते हो कि नहीं? अब नहीं कहना, ठीक है? भूल चूक माफ, है ना? अब हमारे सामने ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है ना? आत्मा कितने समय तक भटक सकती है अधिक से अधिक, ये सिद्धांत जानो, ये इसलिए बता रहा था मैं। हाँ, कितने समय तक? बस 3 समय के आगे चौथे समय में तो वो कहीं ना कहीं जन्म ले ही लेगा। इससे ज्यादा उसे बीच में कहीं भटकना होता ही नहीं, रहना होता ही नहीं। शरीर उसको अगर नहीं मिला तो कितने समय तक नहीं मिला? 3 समय तक। बस चौथे समय में उसे शरीर मिलेगा ही। लोक में ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां पर कि वह 3 समय का उल्लंघन कर पाए या चौथे समय का उसके लिए जन्म ना हो पाए और वो कहीं और रह जाए, ऐसा संभव ही नहीं। ये 3 समय भी मतलब किन्हीं विशेष जीवों के साथ ही 3 समय घटित होते हैं, अन्यथा जीव 2 समय ही। तृष्णाड़ी के अंदर जिसको त्रस से त्रस बनना है तो 2 समय से ज्यादा तो कभी लग ही नहीं सकते, और ज्यादातर 1 समय में ही हो जाएगा, क्योंकि तृष्णाड़ी के अंदर उसे 1 मोड़ा लेना है, ऊपर तक गया, जहां उसको साइड से जन्म लेना है 1 मोड़ा हो गया, समझ आ रहा है? 2 मोड़े लेना है, नीचे से जिस स्थान तक गया वहां 1 मोड़ा, फिर वहां से मुड़ करके फिर दूसरे स्थान तक गया तो दूसरा मोड़ा हो जाएगा। 3 मोड़ा भी बहुत कम स्थिति में बनता है, जिसे आचार्यों ने कहा एक निष्कुट क्षेत्र होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जैसे तृष्णाड़ी के बाहर का स्थान है, और ये स्थान बड़ा तिरछा टाइप का, और जो 7 राजू तक अंदर उत्तर दक्षिण में लोक फैला हुआ रहता है, उसमें कहीं इस तरीके का स्थान होता है जहां से वह जीव मरे, और मर कर के माने लोक में निचले स्थान से मर कर के अगर कहीं ऊपर स्थान पर या ऊपर से मर कर के कहीं निचले स्थान में निष्कुट क्षेत्र से ही निष्कुट क्षेत्र में अगर उसको जन्म लेना पड़े, तब जाकर के 3 मोड़े लगेंगे। मतलब यह है कि निष्कुट क्षेत्र एक ऐसा आड़ा तिरछा स्थान है लोक का, तृष्णाड़ी के बाहर का। पहले ये क्या समझना, तृष्णाड़ी के बाहर है, तृष्णाड़ी के अंदर नहीं है। तृष्णाड़ी के अंदर तो 1 समय 2 समय में सब काम हो जाएगा।
ये त्रसनाड़ी के बाहर कोई जीव, मानो यह धरातल है ना, ये 7वीं पृथ्वी के नीचे, अधोलोक का नीचे धरातल का त्रसनाड़ी के बाहर का एक स्थान है जिसमें से जीव जन्म मरण करके उसको जन्म लेना है लोक के ऊपर, सबसे ऊपर स्थान पर, और वो भी निष्कुट क्षेत्र में। जैसा एक यहाँ निष्कुट क्षेत्र है वैसे ही वहां जाके जन्म लेना है। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि सीधी उसके लिए आनुपूर्वी नहीं बनती, सीधी अनुसरणी उसके लिए नहीं बनती। वो इतना कहीं गहराई में ऐसा स्थान होता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले तो त्रसनाड़ी के अंदर आना पड़ेगा, समझ आ रहा है, फिर त्रसनाड़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक मोड़ा ये हो गया। फिर वह उस क्षेत्र के पास तक जाने के लिए लोक से बाहर निकलने के लिए एक मोड़ा लेगा, ये दूसरा हो गया। और फिर लोक से मतलब जो त्रसनाड़ी है उस त्रसनाड़ी से बाहर निकल करके उस निष्कुट स्थान तक पहुंचने के लिए फिर एक लेगा मोड़ा, तो वह 3 मोड़े बनेंगे उसके। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती जब जीव को 3 समय भी लगें, 3 मोड़े भी लगें, समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है अधिकतर जो त्रस से त्रस में जन्म ले रहे हैं उनके लिए तो 2 मोड़े और 3 समय है ना, तीसरे समय में तो उनकी उत्पत्ति हो ही जाएगी। तो ये जानने के लिए कि कोई भी जीव अगर कभी भी शरीर से रहित रहता है तो उसके लिए अधिक से अधिक टाइम 3 समय का ही है, और इसी बात को आगे के सूत्र में भी बताया जा रहा है। देखो क्या कहते हैं, अभी तो एक चीज और बता रहा है, एक समया विग्रह। अब यहां समय बताया जा रहा है। जो विग्रह से रहित गति है उसको बोलते हैं अविग्रह गति। वो कितने समय की होगी, तो 1 समय वाली होगी, है ना। उसमें केवल 1 इंस्टेंट, बस 1 समय लगेगा बस उसके अंदर, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। यानी जो गति मुक्त जीवों की होती है उसमें भी 1 समय लगता है, और जो गति संसारी जीवों की होती है बिना विग्रह वाली उसमें भी 1 समय ही लगेगा, ठीक है ना। जीव तो 2 ही प्रकार के होंगे, या तो मुक्त जीव या संसारी जीव। मुक्त का मतलब जो मुक्त हो गए उनकी नहीं, जो यहां से मुक्त हो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। जिस समय पर यह जीव अपने शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देता है, कर्म से मुक्त होकर के जब यह ऊर्ध्व लोक के लिए प्रस्थान करता है, तब इसकी गति सीधी अविग्रह वाली गति ही होती है ना। तो उस गति में उसके लिए केवल 1 समय ही लगता है, ये कल भी आपको बताया था। और कोई जीव संसारी भी है, वो भी अगर एक जन्म को छोड़कर दूसरा जन्म लेता है, और वो भी सीधा ले रहा है ना। कोई अधोलोक से आकर के मध्यलोक में सीधा जन्म ले रहा है किसी स्थान पर, वो स्थान वहीं पर है जहां पर उसको जन्म लेना है, और वो बिल्कुल श्रेणी में ही है, तो उसको सीधा ही 1 समय में उसका जन्म हो जाएगा। तो 1 समय वाली गति वो कहलाएगी अविग्रह, क्योंकि उसमें कहीं उसको भी मोड़ा नहीं लेना पड़ा। तो 1 समय वाली गति ये जीवों की भी होती है और पुद्गलों की भी होती है, ये भी कल आपको बताया था। पुद्गलों की भी होगी तो ऐसे परमाणु आदि की गति होती है जो सीधे 14 राजू तक गमन कर सकते हैं। नीचे से कोई भी परमाणु ऊपर तक जा सकता है 1 समय में। जीव भी नीचे से ऊपर तक पूरे 14 राजू 1 समय में नाप सकता है। अधोलोक में नीचे तनुवात वलय में, जहां पर वायु का एक जीव है, जल का एक जीव है, स्थावर जीव तो सब जगह लोक में, तो तनुवात वलय जो बिल्कुल निचला स्थान है, वहां से कोई जीव मरण करके और वहां से 1 इंद्रियों में फिर जन्म लेना है उसको ऊर्ध्वलोक के तनुवात वलय में जाकर के, तो वहां पर वह जीव जन्म लेगा तो 1 समय में अपनी पूरी गति कर लेगा। और जो मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में जाकर के उसी तनुवात वलय में बैठने वाले जो सिद्ध भगवान हैं, जो मध्यलोक से जा रहे हैं, तो उन्हें 7 राजू तय करना है, तो 7 राजू भी वो 1 समय में ही तय कर लेते हैं। तो 1 समय में 7 राजू की गति भी हो जाती है, और 1 समय में 14 राजू की गति भी हो जाती है। इससे भी कम हो सकती है, लेकिन इससे 14 राजू से ज्यादा नहीं हो सकती। इस तरह की यह गति जीव की भी है और पुद्गल की भी है। तो ये कहलाती है अविग्रह गति। इसको हमेशा जानना कि जो ये सीधी ऋजु गति है उसका नाम ही जो है यहाँ पर अविग्रह गति है। आगे का सूत्र पढ़ते हैं, एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः। आहारक और अनाहारक की बात यहाँ आती है। अनाहारक अगर कोई जीव होता है तो वह 1, 2 अथवा 3 समय तक ही होता है। अब यहाँ अनाहारक से मतलब क्या समझना,
आहार का अभाव। और आहार का मतलब क्या समझना, आपका कबलाहार नहीं, ग्रास नहीं। आहार का मतलब है शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं का जहां से ग्रहण होना शुरू हो गया उसका नाम ही आहार है। और ये आहार हमेशा होता रहता है। जीव जिस समय पर जन्म लिया, जिस गति में, उसी समय से उसका आहारक पना शुरू हो जाता है। माने जिस क्षण यह जीव गर्भ में जिस समय पर आया वहीं से आहारक हो गया और तब से लगातार मृत्यु पर्यंत तक आहारक बना ही रहेगा। बीच में अनाहारक नहीं हो सकता। अनाहारक कब होएगा, जब मृत्यु के उपरांत अन्य गति में जाने के लिए अगर एक मोड़े से जाएगा तो अनाहारक होगा एक समय के लिए, दो मोड़े से जाएगा तो दो समय के लिए, और तीन मोड़े से जाएगा तो तीन समय के लिए अनाहारक होगा। इससे ज्यादा वो अनाहारक नहीं हो सकता। एकम द्वौ त्रीन वा अनाहारक। तो विग्रह गति में यह जीव जब जाता है तो इसके साथ में इसके भाव भी रहते हैं, इसके गुणस्थान भी रहते हैं, यह भी जानना। जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो वह भाव तो कहीं छोड़ नहीं देगा ना। उसके अंदर कर्मों का उदय भी चल रहा है, कर्मों का बंध भी हो रहा है, कर्मों का सत्व भी रखा हुआ है, सब कुछ है उसके अंदर। कहाँ चला जाएगा? जो कर्म बांध के रखें वो भी रहेंगे, जो कर्म बंध रहे हैं वो भी बंध रहे होंगे। क्यों बंध रहे होंगे? तो कार्मण काय योग तो वहां पर भी है, उससे आश्रव हो रहा है, आश्रव है तो बंध भी है ना। तो कार्मण काय योग के माध्यम से आश्रव होगा, उससे कर्म का बंध वहां पर भी होगा। और 8 प्रकार के कर्मों में से बस केवल एक आयु कर्म का बंध वहां नहीं होगा, बाकी 7 प्रकार के कर्मों का बंध होगा विग्रह गति में भी। फिर उदय भी होगा कर्मों का। यहां से जो जीव मिथ्यात्व के साथ मरा तो वहां पर भी विग्रह गति में क्या होगा? मिथ्यात्व का उदय यहां पर भी था और वही मिथ्यात्व कर्म का उदय वहां पर भी चल रहा है। तो कर्म का उदय भी होगा वहां पर। कर्म का उदय कहाँ चला जाएगा? अगर कर्म का उदय चला गया तो फिर तो ये हो जाएगा कम से कम आदमी मरने के बाद या कोई जीव मरने के बाद चलो कम से कम उस कर्म के फल से तो मुक्त हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मिथ्यात्व के उदय ही ना रहे, मान लो मिथ्या दृष्टि जीव को, तो उतने समय के लिए क्या हो जाएगा? फिर मिथ्यात्व का अभाव होने का मतलब तो सम्यक ही होता है। फिर तो सभी सम्यक दृष्टि होते रहेंगे बीच बीच में मरने के बाद में, अगर कर्म का उदय ना होगा तो। सुन रहे हो? तो कर्म का उदय तो बना ही रहता है। जो भी कसाय हैं उन कसायों का उदय बना रहेगा। जिस कसाय के साथ मरा है वो कसाय का उदय उसके लिए विग्रह गति में भी रहेगा। अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी के साथ होगा, है ना। अन्य कसाएं कहाँ तक संभव है तो वो गुणस्थान के अनुसार आप जान सकते हो। विग्रह गति में जो जाने वाला जीव है उसके गुणस्थान कितने कितने हो सकते हैं और किन किन दशाओं में वह जीव विग्रह गति में हो सकता है। पहले गुणस्थान में भी जीव विग्रह गति में हो सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी मिथ्यात्व के साथ में जा रहा है, तो मिथ्यात्व के साथ जा रहा है तो पहले गुणस्थान भी होता है। चौथे गुणस्थान के साथ भी जीव का मरण होता है सम्यक्त्व के साथ में, तो चौथा गुणस्थान भी जीव के साथ विग्रह गति में रहेगा। तो वहां से भी मरण करके जहां पर उत्पन्न होएगा तो वो सम्यक दर्शन के साथ विग्रह गति में भी रहेगा। सम्यक तो कहाँ छूट जाएगा? समझ आ रहा है? और चौथे से आगे का कोई गुणस्थान आपको विग्रह गति में नहीं मिलेगा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कोई गुणस्थान विग्रह गति में नहीं होगा। जब भी जीव चौथे से ऊपर किसी भी गुणस्थान वाला जीव मरण को प्राप्त होगा तो उसका गुणस्थान मरते ही, जैसे ही अगर चौथे से आगे गुणस्थान वाला जीव होगा तो नियम से देवायु में ही जा रहा होगा। तो जैसे ही देवायु का उदय आया वैसे ही उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा। चाहे यहाँ पर 5वें गुणस्थान में मरा हो, चाहे 7वें गुणस्थान में मरा हो, या 10वें 11वें गुणस्थान में भी मरण होता है तो वहां पे भी मरा हो, तो जैसे ही मरण होगा, क्योंकि जीवन का जो आयु कर्म है तब तक उसके साथ गुणस्थान है। अब ये जीवन तो छूट गया मनुष्य जीवन, तो जैसे ही उसको आगे का देव गति की आयु मिलेगी, देव आयु का जैसे ही उदय आएगा तो वह देव आयु का उदय तो उसी समय हो जाएगा जिसमें मनुष्य आयु का उदय समाप्त, देव आयु का उदय प्रारंभ। उसमें कोई बीच में कंटिन्यूटी का ब्रेक तो होता ही नहीं। तो जैसे ही मनुष्य आयु समाप्त, देव आयु शुरू, और देव आयु के साथ में चौथा गुणस्थान ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि है तो उसके साथ 5वां गुणस्थान तो हो नहीं सकता। तो एकदम से उसका गुणस्थान जैसी देवायु प्रारंभ हुई, जो वो 10वें में होगा मरण के समय या 11वें में भी होगा तो भी वह सीधा चौथे में आ जाएगा। तो
चौथे से ऊपर गुण स्थान वाला कोई भी जीव श्रेणी में भी अगर मरण होता है उपसम श्रेणी में, तो वहां से भी उसका गुण स्थान, जैसे ही देवायु शुरू हुई उसका गुण स्थान चौथा हो गया। मनुष्य आयु रहेगी तब तक उसका गुण स्थान संयम वाला बना रहेगा। कोई मुनि महाराज भी हैं, 7वां गुण स्थान कब तक रहेगा उनका? 6वां 7वां मृत्यु के अंतिम समय तक रहेगा 7वां। लेकिन जैसे ही उनकी ये मनुष्य आयु पूर्ण हुई, देव आयु प्रारंभ हुई, जीव निकल गया, तभी तो देवायु प्रारंभ होगी। बस जैसे ही इस जीव ने शरीर छोड़ा, देवायु प्रारंभ हुई, उसका गुण स्थान 7वें से कन्वर्ट होके चौथे में आ जाएगा। कोई भी जीव हो। तो विग्रह गति में आपको 2 ही गुण स्थान मुख्य रूप से मिलेंगे, एक पहला और एक चौथा। एक और बीच की कंडीशन है, जो पहले से चौथे गुण स्थान के बीच में एक दूसरा गुण स्थान भी होता है, उसमें भी यह जीव मरण कर सकता है और मरण करके उस जीव के साथ में वो गुण स्थान भी जा सकता है विग्रह गति में। कौन सा? साधन गुण स्थान, है ना। क्योंकि जिस गुण स्थान में मरण होगा और उस गुण स्थान का टाइम बचा हुआ है, तो वह उस गुण स्थान के साथ में उसका मरण होने के बाद विग्रह गति में भी वो गुण स्थान मिल जाएगा। तो विग्रह गति में पहला गुण स्थान भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और चौथा होगा। गुण स्थान की अपेक्षा से तो ये व्यवस्था विग्रह गति में। एक छोटी सी बात और जानने की योग्य है कि विग्रह गति में अनाहारक दशा होती है, अनाहारक अवस्था होती, बात पक्की है। लेकिन यह अनाहारक अवस्था विग्रह गति के बिना संयोगी केवली जीवों में भी पाई जाती है। जब वह समुद्घात करते हैं केवली भगवान, तब उनके साथ भी यह अनाहारक अवस्था घटित होती है और तब भी कार्मण का योग उनके साथ होता है, लेकिन वो विग्रह गति नहीं कहलाती। इतना ध्यान रखना। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा समुद्घात। 4 प्रकार के समुद्घात होते हैं ना केवली भगवान के, द्रव्य संग्रह में पढ़ चुके होंगे। दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात और लोक पूरण समुद्घात। इनमें से जो प्रतर और लोक पूरण समुद्घात हैं, इनमें कार्मण का योग होता है। जिस समय पर केवली भगवान के लिए प्रतर और लोक पूरण समुद्घात होगा, उस समय पर कार्मण का योग ही होगा। तो कार्मण का योग होने का मतलब यह है कि वो उस समय पर अनाहारक हो गए, उनके लिए वह शरीर संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा और वहां पर भी वो केवल कार्मण का योग ही रहेगा। अब ये भी लोग समुद्घात कितने समय तक चलेगा कार्मण का योग? तो इसमें भी 3 समय घटित होते हैं। क्योंकि जब समुद्घात होता है तो दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, और ये सब एक एक समय के लिए होता है। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, और फिर लोक पूरण से लौटना होता है। जैसे इसका फैलना होता है वैसे ही फिर संकोचना भी होता है। तो फिर जो है प्रतर आता है, तो प्रतर 2 बार आया, है ना। तो 2 समय हो गए प्रतर के और 1 समय हो गया लोक पूरण का। तो 3 समय तक केवली भगवान के लिए अनाहारक अवस्था आएगी अगर वो समुद्घात करते हैं। तो 4 समय जाने के होते हैं फैलने के समुद्घात में, और 4 समय वापस लौटने के होते हैं। चौथे समय में वह जीव के प्रदेश पुनः उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो 8 समय का ये टोटल समुद्घात का समय होता है। उनमें से 3 समय तक यह जीव अनाहारक रहेगा कार्मण काय योग के साथ में। समझ में आ गया? तो ये विशेष ध्यान रखना कि विग्रह गति में तो जीव जो रहता है वो तो संसारी जीव होगा, है ना। लेकिन जो अनाहारक अवस्था विग्रह गति के अलावा अगर कहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? अरिहंत भगवान में, जो समुद्घात करेंगे उस अवस्था में, समुद्घातगत केवली भगवान में मिलेगी, है ना। तो विग्रह गति में तो अनाहारक होता है, इसके अलावा अगर होगा तो वह केवल केवली भगवान के साथ होगा। लेकिन केवली भगवान के साथ में अनाहारक अवस्था तो बनेगी, विग्रह गति नहीं कहलाएगी। तो विग्रह गति में भी कर्मयोग होता है, और कर्मयोग अगर देखा जाए तो और कहाँ होता है? तो केवली भगवान में भी होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई
सुणै मय्ये धारै णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै।